नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनुराग शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया का साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है दर्द की दास्तां, जिसको लिखा है डॉक्टर नीनू कुमार ने और वाचिका है आपकी जानी पहचानी दीपिका भाटिया। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर नीनू कुमार की कहानी दर्द की दास्तान। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रोज रोज मरती थी वो। पति हर रात दारू के नशे में बुरा भला कहता। सुनती, कभी रोती, कभी बस आह भर कर रह जाती। जाने कौन घड़ी में माता पिता ने ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ा था। उस समय तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था, सब ठीक था भी। शराब तो वो पहले भी पीता था, परंतु इतनी अति की नहीं। अब ऐसा क्या हो गया था, वो समझ नहीं पा रही थी। पहली बार जब उसके पति ने उस पर हाथ उठाया था, दंग रह गई थी वो। कभी सोचा न था कि उसके साथ भी ऐसा होगा। सुना था, देखा भी था कि औरत को पति अपनी जागीर समझता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। पर स्वयं के साथ ऐसा हुआ तो भौचक्की की रह गई थी वो। मैं इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जा अपने बाप के घर, जिसने बांध दिया है मेरे गले तुझको, तुझ जैसी को। मुझ जैसी को? मुझ जैसी को? पढ़ी लिखी हूं, देखने में भी अच्छी हूं, क्या खराबी है मुझ में? कुछ मजबूर कर रहा था अंदर से उसे। सालों से पढ़ा सब पूरे वेग से बाहर आने को मचल रहा था। जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। खाने में क्या है? दाल, भिंडी, रोटी, प्याज। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज की दाल रोटी से। कोई वैरायटी नहीं होती। कभी तो कुछ भिन्न बनाए कोई, पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो बस निपटाना होता है। डाल दिया कुत्ते की तरह आगे, लो खाओ और बस। उसका मन तो किया कह दे, हाँ सही ही तो है, तुम भी तो कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। पर किसी चीज ने रोक लिया उसे। ना जाने क्या सोचकर चुप रह गई। समय के साथ ये सब बढ़ता गया। अब गंदी गालियां भी हिस्सा बन गई थी रात की बातों का। कोई ऐसा कटाक्ष नहीं था जो वो अपनी पत्नी पर नहीं मारता। कोई ऐसा व्यंग नहीं था जो उसकी बातों का हिस्सा नहीं था। तीर की तरह चुभती थी उसकी बातें, पर फिर भी वह उसकी बेवजह की बकवास सुनती थी। 10 मिनट में सब ठीक, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब मतलब था, सोना था उसे पत्नी के साथ। उसे तो होश ही नहीं था कि क्या क्या कह गया था वो शराब के नशे में। पर पत्नी को तो ये मंजूर ना था। 1 मिनट में गाली गलौज और अगले मिनट सब सही। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ क्यों सोओगी? तुम्हारे साथ तो बहुत है ना सोने वाले, जाओ उनके पास, उन्हीं के साथ रह भी क्यों नहीं लेती? पिघले शीशे सी उसकी बातें मन को छलनी करती, अंतरात्मा तक उतर गई। उस रात भी बहुत कहा सुनी हुई, पर वो अड़ी रही। जिसके लिए उसका मन नहीं, क्यों करे वो सब? उसे वो वक्त भी याद था जब घर छोड़कर चली गई थी वो। बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था सब। सोचा था चली जाएगी सदा के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी रह लेगी। घर पर फोन किया था कहने को कि वापस नहीं आएगी कभी। बिटिया ने फोन उठाया था। मम्मी, कहाँ हैं आप? कब आ रही हो? बिट्टू ने कुछ नहीं खाया और मैंने भी।
पापा कहते हैं अब तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो मेरी बला से। उल्टे पैर लौट आई थी ऑटो करके। बहुत हंगामा हुआ था। सबको इकट्ठा कर लिया था उसके पति ने। कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रहा था उसका पिता। भुलाए नहीं भूलता था वो मंजर। बिटिया और बिट्टू ऐसे चिपक गए थे जैसे कभी माँ से मिले ही ना हो। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज जैसे गले में दबकर रह गई थी। जेठ जेठानी, सास ससुर, बुआ सास, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। उसका पिता और जमीन में गड़ता गया। माँ की आंखों से तो जैसे गंगा जमुना बह निकली थी। लानत है तुझ पर जो अपने माता पिता को इतनी जिल्लत का सामना करवाया। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। पति की हिम्मत बढ़ती गई। अब हाथ कम उठाता था, पर जुबान से जहर टपकना बंद नहीं हुआ, बल्कि अब तो समय के साथ जहर बढ़ता ही जा रहा था। अब वो आगे से जवाब भी देती, परंतु क्या फायदा। वो एक सुनाता, वो दो सुनाती, फिर 2 के 4 और 4 के 8, और सुबह ऐसे कि रात को कुछ हुआ ही ना हो। वो भी सोचती, चलो कुछ देर तो राहत मिली। जाने क्या डोर थी जिसने बांध रखा था उसे उसके साथ। एक दिन बच्चों से कह ही दिया, अब ना सहूंगी और अब तो जाना ही होगा मुझे इस घर से। बिटिया की बात ने दिल छलनी कर दिया था। हाँ हाँ, तुम्हें कब किसकी परवाह थी जो अब होगी। तुम कभी किसी के लिए जी ही नहीं, बस अपना ही सोचा सदा, बाकी जाएं भाड़ में। सन्न रह गई थी वो। क्या बिटिया ने नहीं सुना था अपने पिता को कहते हुए बहुत बार, जा चली जा यहां से, जहां जाना है, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं। क्या उसने अपनी माँ का दामन आंसुओं से भीगा नहीं देखा था कई बार। क्या वो नहीं जानती थी कि उसका पिता कहता था ये सब क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी का और कोई ठिकाना ना था। कहीं नहीं जा सकती थी वो अपने बच्चों को छोड़कर। बहुत हिम्मत वाली थी, पर शायद वक्त ने कमजोर बना दिया था उसे, या शायद दर्द को पहनते ओढ़ते दर्द उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। सांझ ढल रही थी, सूरज डूबने को था। उसे अपने डूबते चले जाने की तमाम बातें याद आ रही थीं। पर अचानक आसमान में चांद चमकने लगा, तारे टिमटिमाने लगे। उम्मीदें अभी मरी नहीं थी। रात तो थी, पर सुबह की घोषणा करती हुई। अंधेरा कितना भी हो, टिमटिमाते तारे राह दिखाते ही हैं, उसने सोचा और कदम मजबूती से चल पड़े। रास्ता उसका अपना था, जाना पहचाना। वो जानती थी इसे बरसों से। आज चल कर देख पा रही थी। वो देख पा रही थी कि मुश्किल नहीं था उस राह पर चलना। अपने फैसले कितना सुकून देते हैं, सच।